यह एक बेहद खतरनाक एलियन सभ्यता है जो बेझिझक पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है और ऐसे ग्रहों को निशाना बनाती है जो संसाधनों से भरपूर हो ताकि अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सके। 20 साल पहले इस सभ्यता ने अपने अग्रदूत भेजकर धरती पर हमला किया, लेकिन इंसानों ने जान की बाजी लगाकर जबरदस्त प्रतिरोध किया और आखिरकार पृथ्वी को बचा लिया। उस युद्ध के बाद मानवता ने एलियंस की छोड़ी गई टेक्नोलॉजी से एक अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली बनाई और सौरमंडल में कई बेस तैयार किए, मगर आज धरती पर कैद किए गए एलियन अचानक बेकाबू हो गए। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जांच के लिए वैज्ञानिकों ने उस एलियन स्पेसशिप को ट्रैक किया जो उस हमले के बाद यहीं रह गई थी। तब खुलासा हुआ कि उसी स्पेसशिप ने ब्रह्मांड में एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था, जिससे पृथ्वी की लोकेशन पूरी तरह उजागर हो गई। इसी दौरान चंद्रमा के बेस के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर बना और उसमें से एक गोल आकार का स्पेसक्राफ्ट बाहर निकला। पहले की घटनाओं को देखते हुए इस बार पृथ्वी की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले हमला करने का फैसला लिया और उस स्पेसक्राफ्ट को वहीं गिरा दिया। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो उसके अंदर कोई जीवित जीवन संकेत नहीं मिला। फैसला हुआ कि उस सफेद बॉलनुमा ऑब्जेक्ट को रिसर्च के लिए पृथ्वी बेस लाया जाए। इसी बीच अचानक एक विशाल एलियन मदरशिप प्रकट हुई जिसका व्यास करीब 6,666 किलोमीटर था। 20 साल पहले की स्पेसशिप से 10 गुना बड़ी। उसके गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा की सतह तक खींचने लगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले उस रहस्यमय सफेद बॉल को धरती पर भेज दिया और फिर लेजर कैनन से पलटवार शुरू किया, मगर सारी कोशिशें बेकार गईं। मानव हथियारों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। एलियन जहाज ने चार्ज होते ही चंद्रमा के बेस को पल भर में खाक कर दिया और सतह से चिपका हुआ सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ चला। धरती के रक्षा सिस्टम जैसे कि एशिया पैसिफिक डिफेंस शील्ड तुरंत एक्टिवेट हुए, लेकिन वो भी चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिए गए। अब मानवता के सामने सवाल था, इतनी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के खिलाफ हम कैसे टिक पाएंगे? एलियन स्पेसशिप धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगी। जहां भी वो पहुंची सब कुछ राख में बदल गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरा प्रशांत महासागर ढक लिया। बाद एलियनों ने प्लाज्मा ड्रिल से धरती के कोर पर हमला शुरू कर दिया। अगर कोर नष्ट हो जाता तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता और हर जीवन समाप्त हो जाता। इस बीच वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि स्पेसशिप अंदर से हनीकॉम्ब जैसी संरचना में बनी है, जिसका मतलब ये कि उसमें एक क्वीन जरूर होगी। अगर उसे मार दिया जाए तो पूरी एलियन सेना खत्म हो सकती है। एक स्पेशल ऑप्स टीम तैयार की गई जो एडवांस्ड फाइटर जेट्स में कोल्ड फ्यूजन वॉरहेड्स लेकर एलियन जहाज में घुसी, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि उनकी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तुरंत फ्रीज कर दिया गया और फिर सारे जहाजों में एक साथ तकनीकी खराबी आ गई। इमरजेंसी में टीम लीडर ने बेस से हाथ से वॉरहेड डिटोनेट करने की इजाजत मांगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, मगर एलियन जहाज की एनर्जी शील्ड ने उसे भी आराम से अब्सॉर्ब कर लिया। अब पृथ्वी की आखिरी उम्मीद वो सफेद गोल ऑब्जेक्ट था जो चांद से लाया गया था। जैसे ही रिसर्चर ने उसे खोला, उसमें से एक ग्लोइंग सफेद बॉल निकली जो बोल भी सकती थी। वो किसी उच्च विकसित सभ्यता से आया प्राणी था। उसका प्लेनेट भी इन्हीं एलियनों ने नष्ट किया था, जो हर ग्रह का कोर निकालकर अपनी जहाजों को चार्ज करते थे और अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाते थे। वो सफेद बॉल उस सभ्यता का आखिरी जीवित सदस्य था जिसके पास अब उस सभ्यता का सारा ज्ञान और टेक्नोलॉजी थी। वो इंसानों के लिए एक ऐसा हथियार बना सकता था जो इन एलियनों को हरा सके। मगर जैसे ही उसे एक्टिव किया गया, एलियनों की मदरशिप ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और एक एनर्जी पल्स भेजकर सभी इंसानी सैटेलाइट्स नष्ट कर दिए। अब खुद क्वीन ने अपना बायोमैकेनिकल आर्मर पहना और अपने पर्सनल जहाज में सीधे धरती की ओर रवाना हो गई। इधर इंसानी बेस में उस सफेद बॉल को आइसोलेशन चेंबर में छुपाया गया और सिग्नल ट्रांसमीटर को कोल्ड फ्यूजन वॉरहेड के ट्रैकिंग पॉड से जोड़ दिया गया। योजना थी कि क्वीन को एक सुनसान इलाके तक ल्यूर किया जाए और फिर धमाके से खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब सैटेलाइट नष्ट होने के कारण ये काम किसी इंसान को खुद जाकर करना था। सीधा सुइसाइड मिशन। तभी एक आदमी सामने आया जिसने फ्लाइट सूट पहना और मिलिट्री के कवर में सीधे क्वीन के जहाज में घुस गया। वो था देश का पूर्व राष्ट्रपति। उसने जरा भी हिचकिचाए बिना न्यूक्लियर वॉरहेड डिटोनेट कर दिया, लेकिन क्वीन बच गई। उसका एडवांस्ड एनर्जी शील्ड धमाके को झेल गया। क्वीन ने अपनी टेंटिकल एक झटके में घुमाई और इंसानी फाइटर जेट्स को तुरंत ध्वस्त कर दिया। अब इंसानियत लगभग हार चुकी थी। बचे हुए फाइटर्स ने अपने सारे हथियार उसकी ढाल पर फायर किए और आखिरकार वो शील्ड टूट गई। मगर तभी क्वीन ने एक नया सिग्नल भेजा और उसके बाकी ड्रोन जहाज एक साथ इकट्ठा होकर एक नया मेगा शील्ड बना बैठे। धीरे धीरे वो बेस के पास पहुंचने लगे जहां सफेद बॉल को छुपाया गया था। क्वीन खुद छत पर चढ़ गई, एक ही पंच से छत फाड़ डाली और बॉल को निकाल लिया। मगर इंसान अब समझ चुका था, उसके पीठ पर मौजूद टेंटिकल्स ही उसकी कमजोरी है। एक हाई टेक विंड ब्लास्टर ड्रोन लॉन्च किया गया जो सीधा क्वीन के पीछे हमला करने लगा। गोलियां खत्म होने तक लगातार हमला चलता रहा और आखिरकार क्वीन जमीन पर गिर पड़ी। बाकी ड्रोन जहाज भी तुरंत डीएक्टिवेट हो गए और प्लाज्मा ड्रिल्स बंद हो गए। एलियन मदरशिप ने हार मानकर पृथ्वी से उड़ान भर ली और आखिरकार पृथ्वी को बचा लिया।